हेलो मेरे बच्चों, आई होप सबका सीबीएसई का रिजल्ट 10th एंड 12th क्लास का बहुत अच्छा रहा होगा और सब बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं आज स्पेशली उन बच्चों से बात करने आया हूं जिनका सीबीएसई का रिजल्ट अप टू दी मार्क या अप टू दी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहा। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन उनके किसी एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उनके 70%, 80%, 90% आएंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं आ पाए। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो उन सब बच्चों से मैं आज डिस्कशन करने आया हूं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के बाद सारे क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ है, परसों डिक्लेयर हो चुका है सीबीएसई का रिजल्ट। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत बच्चे खुश भी हैं, लेकिन खुश बच्चों के रेशो से ज्यादा वो बच्चे हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया कि सर मुझे तो पूरा भरोसा था मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगी, या मुझे भरोसा था मेरे बायो में 95 आएंगे लेकिन नहीं आए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, मैंने सबको रिप्लाई कर दिया है। सबकी प्रॉब्लम आई होप सॉर्ट हो गई होगी, ठीक है। और बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, वहां मैं वॉइस नोट में रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा भाई जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है। एक पॉज ले लिया मैंने, कंपार्टमेंट थोड़ा उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका एग्जाम अच्छा हुआ था, जिन्हें उम्मीद थी हम पास हो जाएंगे, लेकिन उनकी भी कंपार्टमेंट आई, तो उनके लिए थोड़ा दुख वाली बात होती है ये। लेकिन अब आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है वो दोबारा अब कब होगा। कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई में। मैं एक नोटिस खोल लेता हूँ इसके लिए। ये मैंने सीबीएसई की साइट खोल रखी है और एक नोटिस ये है। वो नोटिस अभी गवर्नमेंट का आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा बेटा 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई में। आपके जिस भी एग्जाम में कंपार्टमेंट होगी तो उसके आगे लिखा है अगर आरटी मींस रिपीट थ्योरी का एग्जाम में आप फेल हो तो आपको वो थ्योरी का एग्जाम दोबारा से देना होगा। कंपार्टमेंट की आप प्रिपरेशन कर दीजिए, 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई में कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। ओके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भाई मेरी कंपार्टमेंट नहीं आ सकती, इन्होंने गलत चेकिंग की है, सीबीएसई से कुछ गलती हुई है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे लेकिन कुछ दिक्कत आ गई है, उनके लिए क्या प्रोसेस है। उनके मार्क्स अप टू दी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो उनके लिए प्रोसेस होता है बेटा री इवेल्युएशन। उनके लिए प्रोसेस होता है री इवेल्युएशन। अब री इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है, लास्ट ईयर तक का प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सीबीएसई ने उसे इंप्रूव कर दिया इस साल, और इस साल का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो गया, थोड़ा आसान है। तो मैं नोटिस के थ्रू, ये सीबीएसई का नोटिस है, लास्ट ईयर तक जो सीबीएसई का रीवैल्यूएशन का प्रोसेस था उसके 3 स्टेप्स थे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, फीस दोगे, फिर आपके मार्क्स वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से आप ऑब्वियसली संतुष्ट नहीं होगे तो आप नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करोगे, दैट इज ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। आप उस आंसर शीट की फोटोकॉपी लोगे। आंसर शीट की जब फोटोकॉपी आप ले लोगे फिर आप अपने आंसर्स चेक करोगे। फिर आंसर्स चेक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे इस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ सकते थे, इसमें बढ़ सकते थे, तो फिर आप उन क्वेश्चंस के लिए रीवैल्यूएशन कराओगे कि भैया इन क्वेश्चंस को दोबारा चेक कीजिए, या जो भी प्रोसेस है पूरा पेपर दोबारा रीवैल्यूएट कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी मेरे 5 नंबर बढ़ने चाहिए, 10 नंबर बढ़ने चाहिए। ये लास्ट ईयर तक का प्रोसेस था। अब पॉइंट इज, मैं लास्ट ईयर का प्रोसेस बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया था लास्ट ईयर का प्रोसेस, लेकिन हमारा मतलब किससे है, हमारा मतलब है नए प्रोसेस से। जो अब नया प्रोसेस है सीबीएसई रीवैल्यूएशन का, हमें उससे रिलेटेड बात करनी है। तो वो नया प्रोसेस थोड़ा सा इजी है, 2 स्टेप प्रोसेस। आप अप्लाई करोगे सबसे पहले फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट के लिए। रीवैल्यूएशन का फॉर्म जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है डेट, तो डेट मैं बता देता हूं भाई। फॉर्म जो है वो लगभग 4th to 5th डे ऑफ रिजल्ट।
सीबीएसई जो है रिजल्ट के चौथे या पांचवें दिन रीवैल्यूएशन के फॉर्म जारी कर देती है, रिलीज कर देती है। आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। डेट मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो कभी भी 1-2 दिन में रीवैल्यूएशन की डेट आ सकती है, फॉर्म रिलीज हो सकता है। ओके, अब सर तरीका क्या है? तरीका मेरे बच्चों बहुत सिंपल है। रीवैल्यूएशन के लिए अब जो तरीका है, अब जैसे ही फॉर्म आएगा आप फिल करोगे, फिल करके आप आंसर शीट क्लेम करोगे। आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी सीबीएसई देगा। सीबीएसई जब आपको फोटोकॉपी देगा तो आपको चेक करनी है अपनी आंसर की कि कोई टोटलिंग एरर तो नहीं है, कहीं गलती से टोटलिंग एरर हो, या गलती से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो चेक ही ना हुआ हो। आप ये चीजें देखोगे। फिर तीसरा स्टेप आप ये भी देखोगे कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जिसमें आपको आपके अकॉर्डिंग आपको 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन उन्होंने 2 ही दिया या 1 ही नंबर दिया। ऐसे भी क्वेश्चंस आप देखोगे। ठीक है, अगर टोटलिंग एरर है या फिर कोई आंसर अनचेक्ड है तो आप सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर दोगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको फीस भी पे नहीं करनी होगी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। आपको बस बताना है, वो करके 1 से 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट दे देंगे। बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि भैया ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता हूं, तो आपको क्वेश्चंस पे क्लेम करना होगा रिवैल्यूएशन, और मतलब क्वेश्चंस का रिवैल्यूएशन कराना होगा। जो क्वेश्चंस का रिवैल्यूएशन आप कराओगे तो उसमें आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज देने हैं। ऊपर वाला जो ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी था, इसका चार्जेस लगभग 500 to 700 होगा। 500 से 700 रुपए लगेंगे आपके आंसर शीट के लिए। क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज देने होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप 10 क्लेम कर सकते हो। 10 क्वेश्चन के लिए आप क्लेम कर सकते हो कि ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें मेरे मार्क्स बढ़ा दो। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप सबको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। इस प्रोसेस से आप अप्लाई करोगे। और अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के मन में कि सर क्या कोई गारंटी है मार्क्स बढ़ जाएंगे? नहीं, गारंटी इस दुनिया में किसी चीज की नहीं होती। गारंटी हमारी नहीं है यार, आपकी नहीं है, कौन कब तक जिएगा। गारंटी दुनिया में किसी चीज की नहीं होती। अब इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएं 1 या 2 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स रिमेन सेम रहे, वही रहे जो पहले थे। तो कुछ भी हो सकता है। रीवैल्यूएशन कराने का अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर रीवैल्यूएशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपके 95 मार्क्स आने चाहिए थे और आपके आए हैं 65-70 मार्क्स, तो आप करा सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके 95 आने चाहिए थे लेकिन आप क्या हैं 88, 89, 91, तो कराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी होगी, मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसे केस में, तो उन बच्चों को कराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनली सजेशन है आप लोगों को, तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो किसे अप्लाई करना है ये बहुत सोच समझ के अप्लाई करना। कोई लेकिन ऐसा बच्चा जिसे भरोसा था कि वो पास हो जाएगा, उसके 35+ आ जाते थ्योरी में, लेकिन उसके आए 10 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, वो अप्लाई करना। उनके लिए क्या पता कोई फायदा हो। ओके, उनके लिए तो वही बात है ना, खोने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ पाने के लिए, तो अप्लाई कर देना। ओके, तो आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पे बायोलॉजी विद मनीष सर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू बैक। वहां पे मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, इसके साथ अब एक और प्रश्न आता है बच्चों का। वो प्रश्न है सर इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें? इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें? किसी बच्चे को ऐसी उम्मीद है कि भाई मेरे मार्क्स 45 आए हैं, लेट्स से मैथ्स में 100 में से 45 मार्क्स आए हैं, और वो रिवैल्यूएशन नहीं कराना चाहता क्योंकि उसके उतने ही आने थे। वो उसके मन में है उस बच्चे के, वो बच्चा यही सोचता है कि उसके 45 ही बनने थे, भाई इतना ही मैं करके आया था, उस दिन मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। 10th का बच्चा 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। 12th का बच्चा सिर्फ 1 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं 10th का बच्चा 2 सब्जेक्ट में, 12th का बच्चा एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जब आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी सीबीएसई अभी
मुश्किल से 2-3 दिन में साइट ओपन कर देगी। वो साइट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस साइट पे आपको भी अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद अब आपका भी यही क्वेश्चन है कि सर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कब होगा? वो भी 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई में होगा, मतलब आज से लगभग 1.5 महीने बाद, 1.5 मंथ बाद इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होगा, जब भी कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना कैसे है? चार्जेस मैंने बता दिए हैं। रीवैल्यूएशन के चार्जेस फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट लेने के लिए 500 to 700 पर क्वेश्चन 100 रुपीज। इंप्रूवमेंट की फीस अभी कुछ दिनों में आ जाएगी, मान के चलिए 700 to 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट होगा। क्या 1000 की अप्रोक्सीमेशन आप मान के चलिए, वो सीबीएसई जब भी नोटिस देगा, जब क्लियर इंफॉर्मेशन आएगी। ओके तो ये है रीवैल्यूएशन की साइट। बेटा मैंने कुछ नहीं डाला, आपको साइट का लिंक चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन डायरेक्टली आप डालेंगे सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2025। साइट जो खुलेगी उस पर अभी 2024 लिखा आएगा, क्योंकि अभी ये साइट जो फॉर्म है वो आउट नहीं हुआ है। फिर आप यहाँ पे अप्लाई क्लास 12th और 10th रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, जो भी आपने आंसर बुक दी है। फी स्टेटस दे सकते हैं, फी पेमेंट, ये स्टेप्स हैं। आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, फिर फी पे करोगे, फी का स्टेटस देखोगे, फिर स्टेटस देखोगे कि रीवैल्यूएशन कैसे हो रहा है। लेकिन ये स्टेप्स अब थोड़े और अच्छे हो गए हैं, आंसर बुक ऊपर आ गया और ये वाला स्टेप नीचे चला गया, तो ये स्टेप थोड़े बेटर हो गए हैं और इजी हैं ये स्टेप्स। ठीक है, ये साइट जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आप कनेक्टेड रहो कब कौन सा एग्जाम आएगा। ओके, आई होप सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी हेल्प हो, मैं अगेन बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम, रीवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट एग्जाम। Okay, God bless you.